नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। गोरखपुर मंदिर का महंत बनकर एक शातिर ठग ने की लाखों की ठगी और कब्जे में किए पूरे मठ की बागडोर। ठग ने अपने इस षड्यंत्र के जरिए मेडिकल कॉलेज, नौकरी और मठ की जमीन बड़ी आसानी से अपने नाम पर करा ली है। लेकिन अब मामला स्थानीय पुलिस थाने से होते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय तक पहुंच चुका है। फर्जी और ढोंगी साधु से जुड़ी एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है, जहां एक फर्जी साधु ने गोरखपुर मंदिर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का इस्तेमाल कर लोगों से न सिर्फ लाखों की ठगी की, बल्कि मठ की विरासत पर भी अवैध रूप से कब्जा जमा लिया है। इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है शत्रुघ्न मिश्र, जिसने साधु के वेश में खुद को शिवसागर भारती के नाम से पेश किया। शुरुआत में वो राजादेपुर से एक प्राचीन मठ में संस्कृत छात्र बनकर आया। यहाँ के महंत शिवशंकर भारती उसे शिक्षा के लिए लाए, लेकिन कुछ ही वक्त में इस शातिर शख्स ने गुरु को ही धोखा देना शुरू कर दिया। पहले मठ के दस्तावेजों में वो धोखाधड़ी कर खुद को वारिस घोषित करने लगा। फिर मठ परिवार रजिस्टर में फर्जी एंट्री करवा ली और जब मौजूदा महंत शिवशंकर भारती, कॉलेज के प्राचार्य वीरेंद्र मिश्रा और अन्य लोग इसका विरोध करने लगे तो सब पर झूठे मुकदमे ठोक दिए। इतना ही नहीं, शिवसागर भारती के मठ की संपत्ति में खुद को उत्तराधिकारी बताकर गोरखपुर मंदिर से जुड़ा महंत बता दिया और लोगों में भ्रम फैला दिया कि ये मठ भी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। शिवसागर भारती ने ट्रू कॉलर पर भी खुद को गोरखपुर मंदिर का महंत लिखा है और दावा करता है कि योगी आदित्यनाथ उनके गुरु का गुरु भाई है। इसी झूठी छवि के दम पर उसने देश भर, खासकर दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के लोगों से चैरिटेबल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनवाने के नाम पर लगभग 23 लाख रुपए की ठगी की है। सरकारी नौकरी दिलवाने का लालच देकर उसने क्षेत्र के लोगों से भी मोटी रकम ऐंठी है। जब किसी ने शिकायत की कोशिश की तो उसने धमकी दी कि सभी को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा देगा। फर्जी साधु शिवसागर भारती के इस मामले को लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता मानक दीन भुर्जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फर्जी महंत के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनके मुताबिक ये मामला सिर्फ ठगी का नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और परंपरा के विश्वासघात का है। शिवसागर भारती ने एक सामाजिक संस्था बनाकर भी लाखों की उगाही की, लेकिन संस्था के नाम पर न कोई सामाजिक काम हुआ और न ही कोई ट्रस्ट चला। फर्जी साधु शिवसागर भारती के फर्जीवाड़े की जानकारी जब संस्था के सदस्यों को मिली तो संस्था ने सदस्यों से एसपी आजमगढ़ से जन सुनवाई पोर्टल पर लिखित शिकायत दर्ज कराई। जो खबर सुनवाई के साथ अब धीरे धीरे सभी के सामने आने लगी है, उसके मुताबिक असल में फर्जी साधु शिवसागर भारती ने इस पूरे खेल को एक योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया और मठ से संबंधित कई ढेर सारी संपत्तियों पर अपना गैर कानूनी रूप से कब्जा जमा लिया है और कई संपत्तियों को अपने नाम भी कर लिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार शिवसागर भारती ने एक साधु के भेष में पूरे मठ, उसकी जमीन, उसकी मान्यता और लोगों की आस्था सबको अपने लालच की भेंट चढ़ा दिया है। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस प्रशासन इस फर्जी महंत के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाती है या नहीं? क्या इतने लोगों को ठगने वाला, झूठ फैलाकर मठ पर कब्जा जमाने वाला ये ढोंगी और फर्जी साधु कानून की गिरफ्त में आ पाएगा या नहीं? जनता, समाज और श्रद्धालुओं की नजरें अब आजमगढ़ पुलिस प्रशासन और केंद्र सरकार की कार्रवाई पर टिकी हुई है।